अरे दोस्तों, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का नाम सुनते ही सबसे पहला सवाल होता है, पासवर्ड किसके पास है। मतलब सब्सक्रिप्शन लेना एक तरफ है और पासवर्ड शेयरिंग करना एक तरफ। दोनों ही एक इमोशनल फैमिली ड्रामा बन जाता है। कोई बोलता है भैया मेरा भी प्रोफाइल बनाओ, कोई बोलता है सिर्फ एक एपिसोड देखना है, और असली यूजर सोचता रहता है कि भाई ये मेरे पैसे से चल रहा है या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। लेकिन अगर थोड़ा सीरियस टोन में समझे तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक एग्जांपल है डिजिटल इकोनॉमी का। पहले याद करो, केबल वाले भैया आते थे, 300 रुपए ले जाते थे और 300 चैनल दे देते थे, जिसमें से हम 3 ही देखते थे। अब एक मोबाइल ऐप पे क्लिक करो और हॉलीवुड से कोरियन ड्रामा तक सब कुछ मिल जाता है। ये है डिजिटल इकोनॉमी का मैजिक, जहां पैसा कैश फ्री और बॉर्डरलेस घूमता है। डिजिटल इकोनॉमी का मतलब सिंपल है, इकोनॉमी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे चलता है। मतलब इंटरनेट, ऑनलाइन पेमेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स, क्लाउड सर्विसेज और डेटा। और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक गोल्डन लाइन हमेशा याद रखना, डिजिटल इकोनॉमी इज बेसिकली इंटरनेट प्लस इनोवेशन प्लस ग्लोबलाइजेशन। और अब तो ऐसा लगता है कि कैश देने से ज्यादा मुश्किल काम ओटीपी डालना हो गया है। कभी ओटीपी आता ही नहीं, तो कभी आता है तो एक्सपायर हो जाता है, और कभी आता है तो आपके पड़ोसी के फोन पे। अब नेटफ्लिक्स का मॉडल देखो, वो है सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। एक पैसा दो और अनलिमिटेड कंटेंट ले लो। मतलब एक टाइम पे सीडी खरीदने की जरूरत नहीं है, एक सब्सक्रिप्शन लो और कंटेंट का भंडार तुम्हारे सामने। और अगर फ्यूचर का सोचा तो सब कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल पे शिफ्ट हो रहा है, ग्रोसरीज, बुक्स, एप्स और एजुकेशन तक। सोचो अगर कल को यूपीएससी के नोट्स भी ₹199 पर मंथ के सब्सक्रिप्शन पे मिलने लगे तो एस्पिरेंट बोलेगा भाई प्रीलिम्स के नोट्स ₹199 और मेंस के नोट्स ₹299 और इंटरव्यू गाइडेंस प्रीमियम पैक ₹499 पर मंथ। कूपन कोड IS 2025 अप्लाई करो। नेटफ्लिक्स ने इंडिया में एंट्री ली थी तो उन्होंने पहले ₹799 का प्लान रखा। इंडियंस ने तो तुरंत बोल दिया भाई इतने में तो हम पूरा ब्रॉडबैंड ले लेते और ऊपर से यूट्यूब फ्री। और इंडिया का तो सबसे बड़ा फंडा है जुगाड़। मतलब एक बंदा सब्सक्रिप्शन लेता है और उसके 4 दोस्त फ्री में देख लेते हैं। मजबूरन नेटफ्लिक्स को अपना मॉडल बदलना पड़ा और उन्होंने ₹199 का मोबाइल ओनली प्लान लॉन्च किया। इससे एक बड़ी लर्निंग मिलती है, डिजिटल इकोनॉमी में ग्लोबल कंपनीज को हमेशा लोकल ऑडियंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। अब डिजिटल के फायदे भी बहुत है। सबसे पहला फायदा है कि कैशलेस पेमेंट्स ब्लैक मनी को कम करते हैं। दूसरा, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं। नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने नए एक्टर्स, डबिंग आर्टिस्ट, एडिटर्स सबको एक नया करियर ऑप्शन दिया है। गांव में एक मोबाइल और यूपीआई से दुनिया के साथ कनेक्ट हो पाना एक और फायदा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रैकेबल होते हैं। और एक हिडन फायदा भी है कि नेटफ्लिक्स एंड चिल कल्चर ने लोगों को घर पर बैठा दिया है। इससे ट्रैफिक जैम थोड़ा कम हुआ है। पर कहानी का विलन भी है। सबसे पहला प्रॉब्लम है डिजिटल डिवाइड। हर किसी के पास फास्ट इंटरनेट नहीं है। दूसरा है अफोर्डेबिलिटी। एक स्टूडेंट के लिए ₹199 भी महंगा है। तीसरा, डेटा प्राइवेसी। तुम क्या देखते हो, कितनी देर देखते हो, सब रिकॉर्ड होता है। और एक और चैलेंज है मोनोपोली का। जब एक ही कंपनी के पास ज्यादा पावर आ जाए तो कंपटीशन खत्म हो जाता है। और एस्पिरेंट्स का अपना पर्सनल चैलेंज है बिंग वॉचिंग। एक और एपिसोड बोलते बोलते पूरा दिन निकल जाता है और सिलेबस अनटच्ड रहता है। अगर यूपीएससी के एंगल से देखो तो नेटफ्लिक्स से 3 बड़ी लर्निंग्स निकलती है। पहली, डिजिटल इकोनॉमी एक ग्रोथ इंजन है। इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बन जाए। दूसरी, सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी एक फ्यूचर बिजनेस मॉडल है जिसमें लोग ओनरशिप से ज्यादा अक्रॉस को इम्पोर्टेंट देंगे। और तीसरी, पॉलिसीज जैसे डिजिटल इंडिया, यूपीआई रेवोल्यूशन और डेटा प्रोटेक्शन बिल हमें एक सिक्योर और पावरफुल डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ले जा रहे हैं। और दोस्तों, क्लोजिंग थॉट ये है कि नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आती है मनी हाइस्ट,
उसमें पैसा बैंक वॉल्ट से चुराया जाता है, लेकिन असली डिजिटल इकोनॉमी का लेसन ये है कि अब पैसा वॉल्ट में नहीं बल्कि डिजिटल वॉलेट में छुपा है। और एस्पिरेंट्स के लिए असली हाइस्ट तब होगा जब वो अपना टाइम मैनेजमेंट करके नेटफ्लिक्स के एपिसोड के बजाय लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स खत्म करेंगे। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना या ना लेना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी का सब्सक्रिप्शन सबको लेना ही पड़ेगा। और एक टिप एस्पिरेंट्स के लिए, अपने सिलेबस को भी एक वॉच लिस्ट बना दो, वरना हमेशा कंटिन्यू वॉचिंग इनकम्प्लीट ही दिखाता रहेगा।